हेलो एवरीवन। आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्या कहलाती है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो जॉन डाल्टन ने दी। कब दी? 1808 में दी। तो जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में पूरे टाइम जो है वो एटम का ही गुणगान किया है। तो उसने अपनी थ्योरी में पूरे टाइम जो है वो एटम का ही गुणगान किया है कि एटम ये होता है, एटम वो होता है, एटम फलाना, एटम ढिकाना, एटम सलमान, एटम सनी, एटम करीना, एटम कैटरीना। तो पूरे ही टाइम जो है वो एटम के बारे में ही बकवास की है। मुझे क्या लगता है कि एटम के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है वो लब से मैच करते हैं। मतलब लब के करेक्टरिस्टिक्स और एटम के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कैसे हैं? वो सिमिलर हैं। अब कैसे सिमिलर हैं तो आइए देखते हैं। तो देखो जरा, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट था वो कहता है कि एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। इसी प्रकार लब भी ना आप उसको उत्पन्न कर सकते हो ना उसको नष्ट कर सकते हो, वो तो हो जाता है। तो जो हमारा एटम है और जो हमारा लव है दोनों में बड़ी समानता है। तो पहली सिमिलरिटीज तो आपने ये देखी, पहला पोस्टुलेट तो मैच कर गया कि एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लव नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि एक एलिमेंट, मान लीजिए कि आपने कॉपर ले लिया, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सारे के सारे एटम कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मास, विथ रिस्पेक्ट टू शेप, विथ रिस्पेक्ट टू साइज, विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। उसी प्रकार एक लड़की, एक गर्ल के जितने भी बॉयफ्रेंड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो भी आइडेंटिकल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मोबाइल रिचार्ज, विथ रिस्पेक्ट टू रेस्टोरेंट बिल, विथ रिस्पेक्ट टू मूवी टिकट। फिर जो थर्ड सिमिलरिटीज है, डिफरेंट एलिमेंट। अगर हमारे एलिमेंट कैसे हैं? वो डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट, आप कॉपर ले लो, आप गोल्ड ले लो, आप सिल्वर ले लो, आप एल्यूमिनियम ले लो। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो हैं वो कैसे होते हैं? वो भी डिफरेंट होते हैं। उसी प्रकार अगर डिफरेंट गर्ल हैं तो उनके बॉयफ्रेंड भी कैसे होंगे? वो डिफरेंट होंगे। यहां पे एटम डिफरेंट है विथ रिस्पेक्ट टू मास, विथ रिस्पेक्ट टू साइज, विथ रिस्पेक्ट टू शेप। यहां पे बॉयफ्रेंड डिफरेंट है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। कोई ऊंचा होगा, कोई नाटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि संसार का कोई भी मैटर हो, मतलब एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब संसार का कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो किससे बना होता है? वो एटम से बना होता है। इसी प्रकार हम भी कह सकते हैं कि संसार का कोई भी दिल हो वो किससे बना होता है? वो लब से बना होता है। तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम एटम बोलते हैं। जो दिल की स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटी फीलिंग होती है, उसको हम लब बोलते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, जब दो एटम कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो हमारा कंपाउंड एटम बनता है। इस कंपाउंड एटम को ही हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड एटम है इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जब एटम जो है वो केमिकली रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कंपाउंड एटम बनता है, मॉलिक्यूल बनता है।
तो एटम केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल बोला। और जब दो प्यार भरे दिल मिलते हैं तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम बेबी बोलते हैं। तो ये हमारी डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हो गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटम और लव दोनों एक जैसे क्यों होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।